हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे टाइमेक्स ग्रुप के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। कैसे रिजल्ट्स हैं इनके, फ्यूचर का क्या कुछ आउटलुक है और साथ ही में कंपनी किस तरीके से एक्सपांड करने का सोच रही है। सारे कुछ अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इनके Q2 के रिजल्ट्स की। उससे पहले बिजनेस को मैं ऊपर से बताऊं तो जो प्रीमियम वॉचेस होते हैं उसमें ये लोग डील करते हैं। अगर आज से कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो इस कंपनी के बारे में इतना बात होता नहीं था, क्योंकि इनका कोई भी ग्रोथ था ही नहीं। चाहे ना ही सेल्स में ग्रोथ था, और सेल्स में ग्रोथ नहीं होगा तो प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ होगा, और ना ही कोई एक्सपेंशन प्लान यहाँ पे कंपनी के अच्छे से दिख रहे थे। इंडियन मार्केट में ये इतने फोकस्ड नहीं थे। ये यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट करती थी, लेकिन इतना फोकस्ड नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मैनेजमेंट चेंज होता है, फिर ये लोग प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जो लाइसेंस वाले वॉचेस होते हैं उसमें काफी ज्यादा फोकस करते हैं। जो ई कॉमर्स होता है वो बिजनेस के अंदर काफी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, और उसके बाद कंपनी पिछले कॉन्जिक्यूटिव 5 क्वार्टर से बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंटिन्यू। सबसे पहले बात करें इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो 40% का सेल्स ग्रोथ किया इन्होंने, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ 40% से हुआ है। और ये रिजल्ट इसलिए एक्सीलेंट लगते हैं क्योंकि पिछला जो इनका सितंबर 2024 था उसमें जो ग्रोथ आया वो काफी हाई था। तो एक हाई बेस के ऊपर भी इन्होंने 40% का सेल्स ग्रोथ दिखाया, ये काफी एक्सीलेंट था। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है इनको इनका प्रॉफिट इनके सेल्स से ज्यादा ग्रो हुआ है। मतलब इनका जो मतलब सेल्स है वो 40% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका जो पैट है वो 70% से ग्रो हुआ है। मतलब इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता हुआ दिखा है। और अगर बात करें यहाँ पे इनके मार्जिन की, तो मार्जिन जो इबिट्टा मार्जिन है वो काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। जो पिछले साल तक 14.5 के आसपास के इबिट्टा मार्जिन थे वो इंप्रूव होके इस साल यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर 17.5 के हो गए। तो सबसे पहले तो इनका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ 40% का, वो भी एक हाई बेस के ऊपर। और उसके साथ साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला क्योंकि मार्जिन इनके एक्सपेंशन हुए हैं। जो 14% आसपास के मार्जिन थे वो इस बार यहाँ पे ये क्वार्टर के अंदर बढ़ के 70% के हो चुके हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे पैट मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव हुए। 10% के पैट मार्जिन थे, जो कि एक मतलब कंज्यूमर सेक्टर में 10% के मार्जिन बहुत एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन कंपनी ने उसको भी इंप्रूव करके 12% का किया है। मतलब पिछले साल जो 12% का मार्जिन था इनका, वो यहाँ पे इंप्रूव होके इस साल यहाँ पे 12% का हो चुका है। ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके अलग अलग ब्रांड है भाई। इनका ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज्यादा तगड़ा है। एक तो वर्सासे का नाम सुना होगा, इन्हीं का ब्रांड है। उसके साथ यहाँ पे एक अपना क्या नाम है यहाँ से, हाँ नॉटिका ही नाम है। उसके अलावा टेड बेकर का नाम आपने सुना होगा। एडिडास भी यहाँ पे इनके अंडर आता है। मतलब इनका एक कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है वो लोग मतलब जो है वो ब्रांड के साथ, मल्टी ब्रांड्स के साथ नेटवर्क करके और फिर मतलब एक को प्रोडक्ट से यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो ये काफी अच्छा एक स्ट्रेटेजी है कंपनी का। ई कॉमर्स के अंदर जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वहीं से मेनली ग्रोथ आ रहा है कंपनी का। 53% का ग्रोथ है। इसके साथ साथ ये लोग अपना स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। प्रीमियम स्टोर्स होते हैं इनके। और अच्छी बात ये कि हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी के पास यहाँ पे अच्छा खासा प्रेजेंस है, चाहे मिड रेंज वॉचेस हो या फिर प्रीमियम वॉचेस हो या फिर मतलब कह लीजिए हर एक तरीके के जो मतलब मार्केट है उसमें कंपनी का प्रेजेंस है। अलग अलग मतलब मल्टी ब्रांड्स के साथ इनका यहाँ पे चैन है। तो वर्सा से एक बहुत प्रीमियम सेगमेंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉर टाइमेक्स करके इनका एक मिड रेंज करके इनका खुद का ब्रांड है। उसके अलावा गैस करके एक जो मतलब यूरोपियन ब्रांड है उसको यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, तो यूसीबी करके भी एक मतलब आप लोगों ने उसके जो यूसीबी के वॉचेस आपने जरूर सुने होंगे, मिड रेंज के अंदर आते वो तो। और उसके अलावा भी कंपनी के यहाँ पे मल्टी ब्रांड्स कोलैबोरेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कंपनी का जो प्रॉपर अभी जो मतलब स्ट्रॉन्ग फोकस है वो इनका प्रोडक्ट को इनोवेटिव करने के लिए और प्रीमियमाइजेशन में ज्यादा डील करने की तरफ दिख रहा है। ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे जो लाइसेंस वाले वॉचेस होते हैं, जो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी सारे लोग खरीदते हैं, उसमें भी कंपनी यहाँ पे जो है वो अपना प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ाया है इस सीजन। ठीक है। बाकी एक सुपरमैन करके एक मतलब कंपनी है जो ऑटोमेटिक्स जेम्स गन का आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना तो गूगल कर लीजिएगा। उनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन हुआ है। उसके साथ यहाँ पे बहुत एक मतलब प्रीमियम लग्जरी वॉचेस जो आते हैं, मार्टिन एस्टन मार्टिन जिनके कार्स भी आते हैं, उनके जो वॉचेस है प्रीमियम, उनके साथ भी इनका डील है। तो भाई ओवरऑल कंपनी का भाई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है। बाकी मिंत्रा के ऊपर, टाटा क्लिक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो,
जेप्टो, ठीक है, और भी ज्यादा यहाँ पे ओमिनी चैनल्स ये लोग ऐड कर रहे हैं और इनके खुद के यहाँ पे स्टोर्स तो है ही ऑफलाइन। तो डेफिनेटली कंपनी एक्सीलेंट कर रही है। कंपनी ने इस सीजन मतलब ये क्वार्टर के अंदर जो पैट किया है वो 30 करोड़ का किया है, ठीक है। तो मतलब के पहले क्वार्टर में 15 करोड़ का पैट किया, इस क्वार्टर में 30 करोड़ का पैट किया। टोटल H1 के अंदर इनका 45% का पैट हो गया है, ठीक है। और अगर बात करें इनका ईपीएस का जो ग्रोथ है वो 100% का है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 45 इन्होंने ये क्वार्टर के अंदर किया है और दिवाली वगैरह जो फेस्टिव सीजन है वो तो इनका Q3 में यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है मोटा मोटा यहाँ पे लोग 85 to 90% का 85 to 90 CR का तो मतलब पैट कर ही देंगे। और ये 90 CR आसपास का पैट कर देते तो इनका जो अगर Q2 से पहले का इनका पी देखोगे तो वो था 86 का, जो अभी घट के मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे 66 आसपास कुछ हो गया है। और फॉरवर्ड पी अगर 90 का पैट कर देती कंपनी तो वो मतलब फ्यूचर का पी हो जाएगा 41 के आसपास। तो भाई बहुत अच्छी डील देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर सेक्टर में मेरे को अगर ऐसे डील देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम कंपनीज देखने को मिलते हैं, कंज्यूमर सेक्टर को हम लेके बहुत बुलिश होते हैं और वहां पे फिर इतने अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर इतना अच्छा बिजनेस हमको दिख जाए तो डेफिनेटली मार्केट भी उसको अच्छा रिवॉर्ड करता है। और इसी वजह से इनके जो वैल्यूएशन है हमेशा प्रीमियम ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक तो यहाँ पे ब्रांड प्रेजेंस तगड़ा है प्लस एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो मार्केट इसको यहाँ पे हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ही रखेगी, ठीक है। बाकी कोई भी तरीका का रिकमेंडेशन नहीं है आपको, आप लोग अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बेस पर ही इन्वेस्ट करिए, अपनी समझदारी के ऊपर इन्वेस्ट करिए। आपको कोई भी तरीका का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही एज ए रिकमेंडेशन आपको लेना है, सिर्फ वीडियो को नॉलेज पर्पज से लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कंपनीज के हम लोग रिजल्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इंडिया सेल्टर और होम फर्स्ट फाइनेंस जो अफोर्डेबल फाइनेंस के अंदर मतलब हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो कंपनीज है उनके दोनों के आज वीडियोस आए, रिजल्ट्स आए हैं। एप्टस हाउसिंग फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, तो उनके वीडियोस कल के दिन आपको मिलने वाले हैं। और भी कंपनीज जो भी हम लोग कवर करेंगे उसके वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज थैंक्स फॉर दी वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।